नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज पे चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए बार बार क्वेश्चनों को क्या है इंक्लूड किया गया है और एग्जाम की डेट जो है वो 10 सितंबर आ चुकी है। उसको लेकर हमने ये किया 500 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। और वीडियो में हम हर बार बताते रहते हैं कि आर्मी का जो पैटर्न है वो 2,500 से 3,000 ही क्वेश्चनों का पैटर्न है। उन्हीं क्वेश्चनों को बदल बदल कर क्या है पूछा जाता है। और हाल ही में ऑनलाइन परीक्षा लगी थी, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन ऐड किए गए थे। और हमारी टीम द्वारा 2,500 क्वेश्चनों की जो है एक पीडीएफ डाली गई है सेडा क्लासेस ऐप पर, जिसमें 2012 से लेकर 2023 तक पूछे गए क्वेश्चनों को वास्तवनिष्ठ क्वेश्चन जो है उनको इसमें डाला गया है। और आप इससे यह जान सकते हैं कि पहले परीक्षा जो होती थी ऑनलाइन से पहले या 2012, 14, 15, 16, 18 जहां जो परीक्षा होती थी उनमें पूछे गए क्वेश्चनों में से जो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य ऑनलाइन परीक्षा लगी थी उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 70% क्वेश्चन जो है वो पहले पूछे गए परीक्षा प्रश्न पत्रों में से ही पूछे गए थे। सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से जो है वो पूछे गए थे। अब की बार बाकी सेम क्वेश्चन जो है वो पहले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही पूछे गए थे। जिनका 10 सितंबर को जिनका एग्जाम है वो इस पीडीएफ को अवश्य रीड करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए टीम के नंबर से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, जिसमें 300 क्वेश्चनों का क्या है सार डाला गया है। तो आप इसको एक बार अवश्य पढ़े। जिनका 10 सितंबर को या आगामी समय में जिनका एग्जाम है, यानी कि दिसंबर में अग्निवीर रेलवे भर्ती जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी नवंबर दिसंबर के आसपास। तो चलिए आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, विमानों की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा न मापी जाती है? देखिए, विमानों की ऊंचाई या ऊंचाई मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्टीमीटर द्वारा क्या है वायुयानों की या ऊंचाई का क्या है मापन किया जाता है। और फेदोमीटर से जो है वो गहराई का मापन जो है वो फेदोमीटर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई किस द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। और पायरोमीटर द्वारा क्या है उच्च तापमान अधिक तापमान या उच्च तापमान जो है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा क्या है मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से आंख से संबंधित रोग है। देखिए, आंख से होने वाली संबंधित बीमारियां जो ज्यादातर पूछी जाती है वो आंख की पूछी जाती है। तो काला मोतिया जो है वो प्रभावित किसको करता है? आंख को करता है। आंख से संबंधित रोग है ट्रेकोमा जो है ये भी आंख से संबंधित है। हाल ही परीक्षा में जो है 2023 में जो परीक्षा जो लगी है अभी 17 अप्रैल को, उसमें पूछा गया है कि ट्रेकोमा रोग जो है वो किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। और कलर ब्लाइंड वर्णदत्ता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड अनुवांशिक रोग है, ये भी क्या है आंख से संबंधित रोग है। इसी का अभी कोई निवारण नहीं है। इसकी क्या है अभी तक कोई निवारण नहीं है। यह बताया जाता है कि अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है रूपांतरित होते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, हीनयान धर्म के अनुयायी किस पर विश्वास करते थे? देखिए, हीनयान धर्म के जो अनुयायी जो थे, हीनयान धर्म को जो शाखा को जो मानते थे वो लोग किस पर विश्वास करते थे? तो वो किस पर विश्वास करते थे? आत्मा पर विश्वास करते थे। किस पर करते थे? आत्मा पर क्या है आत्मा पर विश्वास करते थे। देखिए, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखा में बंट गया था, जिसमें एक शाखा थी हीनयान और दूसरी थी महायान शाखा के जो लोग थे, धर्म अनुयायी के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। किस पर? मूर्ति पूजा पर कौन से लोग विश्वास करते? महायान शाखा के। और आत्मा पर विश्वास कौन करते थे? तो हीनयान धर्म के अनुयायी क्या है विश्वास करते थे। यह दोनों शाखाएं जो है वो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरो कप का संबंध किस खेल से है? यूरो कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है? किस खेल से संबंधित है? कप या ट्रॉफी है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और यह भी ध्यान रखिए, ज्यादातर ट्रॉफियां या कप जो पूछा जाता है ना आर्मी में वो सबसे ज्यादा फुटबॉल से ही पूछा जाता है। एक पूछा जाता है, नोट करेंगे, रोवर्स कप, दूसरा डूरंड कप, तीसरा संतोष कप,
और चौथा जो है वो क्या है, संतोष कप और सुब्रोता कप। सुब्रोता कप, सुब्रोता कप। देखिए यूरो कप, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष कप और सुब्रोता कप, ये सभी ट्रॉफियां कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल में क्या है दी जाती है। हाल ही परीक्षा में डुरंड कप पूछा गया था, 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी ट्रेडमैन में पूछा गया था कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। मेजबानी का मतलब होता है आयोजन। आयोजन जो है वो किस देश में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है उसका आयोजन स्थल या मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश में क्या है, ये फीफा कप जो है वो आयोजन हो रहा है। इसके साथ साथ एक बात मुख्य और याद रखें, संस्करण भी पूछा। संस्करण यानी क्रम जो है, कौन से क्रम का गेम है, तो ये 9वां संस्करण है। कौन सा है, 9वां है, जिसमें 32 टीमें भाग लेगी। 32 टीमें क्या है, भाग लेगी। और ये कहां आयोजित होगा, तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देश में, दोनों देशों में क्या है इसका आयोजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन एक कण है जिसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमस द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशी कण है, ये ध्यान रखें। पूछा जाता है कि आवेश है, आवेश इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, कौन सा आवेश है, आवेश रहित है, तो ऋणावेश जो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पे है, मौजूद है। और इसकी खोज जो है वो जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अगला देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। देखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो कब चली थी, तो इसका जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को चली थी और ये मुंबई से थाने के मध्य चली थी। इसका सबसे इंपोर्टेंटली पूछा जाता है, काल पूछा जाता है या तो सन पूछा जाता है। दिनांक नहीं दी हुई कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चली। किसके शासनकाल में चली या किसके द्वारा चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या है इसकी इसके द्वारा क्या है इसको चलाया गया था। मुंबई और थाने के मध्य चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को पहली क्या है भारतीय रेलें चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर व ठंडा ग्रह कौन सा है। देखिए ये सबसे बेसिक सी बातें हैं कि सबसे दूर ग्रह जो है वो क्या है, सबसे ठंडा ग्रह होगा। लेकिन इसमें भी बदलाव है, एक एरर है। सबसे नजदीक जो ग्रह होगा वो क्या है, सबसे गर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, लेकिन गर्म जो है वो कौन सा ग्रह है, गर्म शुक्र ग्रह है, जिसपे क्या है CO2 कार्बन डाई की मात्रा जो है वो अधिक होने के कारण क्या है ये सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे दूर वह कौन सा ग्रह है, तो वरुण ग्रह जो है वो सबसे दूर व सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे नजदीक जो है पास जो है वो बुध ग्रह है, लेकिन गर्म नहीं है। दूसरे स्थान पर आता है शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, त्राइन के द्वितीय युद्ध यानी त्राइन के दूसरे युद्ध में विजय कौन हुआ था, यानी विजेता जो है वो कौन रहा था त्राइन के दूसरे युद्ध में। तो सबसे पहले तो याद रखने के त्राइन के 2 युद्ध हुए थे। त्राइन के कितने 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था और दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था। त्राइन के दूसरे युद्ध में कौन विजय हुए, तो पहले युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो पहले युद्ध में क्या है विजेता थे, विजेता या विजय हुए थे। और दूसरे युद्ध में जो है वो मोहम्मद गोरी जो क्या है विजय हुए थे। यह भी पूछा जाता है कि त्राइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। पहले युद्ध में कौन विजय हुए थे, तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और दूसरे युद्ध में जो है वो मोहम्मद गोरी विजय हुए थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसके बाद में इनकी क्या है हत्या कर दी थी। और त्राइन के युद्ध जो है हाल ही परीक्षा में त्राइन का प्रथम युद्ध पूछा गया था, कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था। क्वेश्चन इसी के आसपास पूछे जाते हैं, अलग नहीं पूछे जाते। यहां से ही युद्ध पूछ लिया त्राइन का, हो सकता है आगामी समय में दूसरा युद्ध पूछ ले, हो सकता है कि किन के मध्य हुआ या विजेता या उप विजेता पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रयान 3। देखिए चंद्रयान 3 को किस द्वीप से लॉन्च किया गया, किस द्वीप से क्या है लॉन्च किया गया। आप सबको पता है हाल ही में चंद्रयान क्या है काफी चर्चा में है, जो 14 जुलाई को 2:35
पीएम पर क्या है इसको लॉन्च किया गया था। तो स्थान नहीं द्वीप पूछा जाता है, द्वीप पूछा गया है तो श्री हरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया गया है। किसे? श्री हरिकोटा द्वीप से क्या है इसको लॉन्च किया गया है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थान से इसको क्या है लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, यानी कि भारत रत्न पाने वाली, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख बात यह है कि यह देश की क्या है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में क्या है भारत रत्न दिया गया। व्यक्ति पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्हें क्या है 1954 में, इनका भी याद रखें, 1954 में जो भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्हें प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति थे, जिन्हें 1954 में क्या है भारत रत्न दिया गया था। और प्रथम राष्ट्रपति आप सबको पता ही है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित? समाधि स्थल जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का कहाँ स्थित है? तो वो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर क्या है रानी लक्ष्मीबाई का क्या है यानी समाधि स्थल है, समाधि स्थल। और इसका एग्जैक्ट स्थान पूछा जाए तो फूलबाग के अंदर क्या है इनके, ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य में इनका क्या है समाधि स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो रसायन विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है वो रसायन विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में ये क्या है दिया जाता है। पहला शांति, दूसरा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा रसायन क्षेत्र में दिया जाता है। पांचवा जो है वह चिकित्सा क्षेत्र में क्या है चिकित्सा क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। और छठा जो है वो अर्थशास्त्र में। इन 6 क्षेत्रों में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल क्षेत्र पूछा जाता है, तो याद रखें इन क्षेत्रों में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही परीक्षा में इसकी शुरुआत पूछी गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्या है किया गया था। किस क्षेत्र में किया गया था? तो इन्हें साहित्य क्षेत्र में किया गया था। प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी वो मदर टेरेसा थी, जिन्हें शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्या है दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नए कानून मंत्री कौन है? भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में या 2023 के जो है कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। और दूसरा डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? डॉक्टर मनोज सैनी है। कौन है? डॉक्टर मनोज सैनी है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था अजीत कुमार मोहंती कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या है?
अध्यक्ष कौन है वर्तमान में या 2023 में, तो वो कौन है, अजीत कुमार मोहंती जो है वो वर्तमान क्या है, अध्यक्ष है। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी है। और वर्तमान कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल जो है भारत के वर्तमान कानून मंत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन की गति का कौन सा नियम देता है, बल की गति का जो है, बल की गति जो है उसमें न्यूटन का जो नियम जो है वो कौन सा नियम दर्शाता है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिए हो, अगर ऑप्शन दिए हो जड़त्व या संवेग, वेग, क्रिया प्रतिक्रिया, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है और न्यूटन की गति का क्या है, प्रथम नियम है। और दूसरा नियम जो है वो कौन सा है, संवेग का नियम, संवेग का नियम दूसरा है। और तीसरा क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहा जाता है, तो न्यूटन की गति को क्या है, तीसरे नियम को, द्वितीय नियम यानी तीसरे नियम को क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, दूसरे को संवेग का नियम और प्रथम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते उस गति को क्या कहा जाता है, सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार बोलते हैं जिसको गति भी पूछी जाती है, दीर्घ वर्ताकार में जो क्या है चक्कर लगाती है उस गति को क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की किस गति पर लगाती है, तो दीर्घ वर्ताकार गति में क्या है चक्कर लगाती है। दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, पृथ्वी अपने धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री क्या है झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने धुरी पर, एक्स पर या धुरी पर जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, दोनों ही पूछे गए क्वेश्चन है, तो वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर जो है वो झुकी हुई है, वो कितनी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कोण कितने डिग्री का बनाती है, 66.5 डिग्री का बनाती है। सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो क्या है दीर्घ वर्ताकार में लगाती है और उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आरटीआई कब लागू हुई, आरटीआई जो है इसको कहते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है वो कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार जो है वो कब लागू हुआ था, तो वो 2005 में लागू हुआ था, जिसको आरटीआई कहते हैं। आरटीआई को क्या है, सूचना का अधिकार कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि किसी भी महकमे में, किसी भी योजना में क्या है पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को क्या है आरटीआई 2005 के अनुसार क्या है अधिकार है जानने का। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो वो मुंबई है। देखिए मुंबई जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है कंपनियां जो है, कंपनियां और सबसे पुरानी मार्केटों के कारण इसे क्या है वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और भारत की राजधानी आप सबको पता ही है नई दिल्ली है। देखिए ठोस से गैस में बदलना कहलाता है, ठोस से गैस में बदलना कहलाता है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्धवापातन कहते हैं उदाहरण पूछा जाता है तो कपूर, देखिए कपूर ठोस होता है, उसको जलाने के बाद वो क्या है गैस के रूप में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अर्धवापातन कहते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए ठोस से गैस में बदलना निम्न में से उदाहरण है, तो कपूर एक इसका क्या है सबसे बेस्ट उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय किस सागर से निकलता है, हिमालय पर्वतमाला जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला जो है उसका उद्गम कहां से होता है, तो उसका उद्गम जो है वो तेथिस सागर से होता है। किससे होता है, तेथिस सागर से है। हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन श्रृंखला हाल ही परीक्षा में पूछेगी तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो इस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश के अंदर स्थित है। नेपाल देश के अंदर क्या है स्थित है। हाल ही परीक्षा में क्या पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा।
सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से क्या है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या है, जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है, जो किस पर्वत पर स्थित है, तो हिमालय पर्वत पर स्थित है। हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, और सबसे प्राचीन पूछी जाए तो कौन सी है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति या कहां से निकलती है, तो वो टेथिस सागर से निकलती है। चलिए अगला, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखिए गवर्नर जो है वो राज्यपाल को कहा जाता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी क्या है, नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है। सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो योजना आयोग को जाना जाता है। किसको, योजना आयोग को जाना जाता है। योजना आयोग के मध्य, योजना आयोग के द्वारा जो है वो पंचवर्षीय योजना को निर्माण करना इसका क्या है, आयोग का मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिए, 7वां वेतन आयोग का गठन कब हुआ। 7वां वेतन जो है वो कब लागू हुआ था, तो वो 2014 में क्या है, लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है। पंपास घास का मैदान जो है वो किस देश में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसका अर्जेंटीना राइट हो जाएगा। अगर आपसे ऑप्शन, अगर इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है आपसे, दक्षिणी अर्जेंटीना या पश्चिमी अर्जेंटीना या उत्तरी अर्जेंटीना, तो ये ध्यान रखिए मध्य अर्जेंटीना में है। पंपास घास का मैदान जो है वो मध्य अर्जेंटीना में क्या है, स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में मानसून का जुआ जो है वो कृषि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृषि को, खेती को क्या है, कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। चार मीनार जो है उसका निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब बादशाह ने करवाया था। कुली कुतुब बादशाह ने क्या है, इसका निर्माण करवाया था। और ये हैदराबाद में कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में क्या है, स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है। देखिए एक सीजीएस मात्रक पूछा जाता है, एक एसआई मात्रक पूछा जाता है। तो सीजीएस मात्रक ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एसआई मात्रक अगर बात करें, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एसआई, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का ही एसआई मात्रक है। कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ए ऑप्शन राइट है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। बी ऑप्शन भी राइट है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ही है। हाइड्रोक्लोरिक की मुख्य बात यह ध्यान रखिए, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। इसका सूत्र पूछा जाता है, इसका हाल ही परीक्षा में सूत्र पूछा गया HCl। HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक का क्या है, अम्ल या एसिड का क्या सूत्र है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। चलिए अगला, समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी या किसका मंत्री था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का था। चंद्रगुप्त प्रथम का था। और चंद्रगुप्त प्रथम की मुख्य बात यह है कि इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम या चाणक्य ने थी कि अगर पूछा जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ऑप्शन में अगर चंद्रगुप्त नहीं दिया हो तो आप चाणक्य कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ने ही क्या है, मिलकर की थी। और इसका उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन, चमगादड़ रात को देखने के लिए कौन सी तरंग का उपयोग करता है, या चमगादड़ रात्रि को किस तरंग के माध्यम से क्या है, उड़ता है, या चमगादड़ जो है किस तरंग को छोड़ता है, तो इसका आ जाएगा पराश्रव्य तरंगों के द्वारा उड़ता है, छोड़ता है, या आगे और क्या है, गति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से एदिश राशि है। निम्न में से एदिश राशि और सदिश राशि दोनों पूछी जाती है। तो देखिए द्रव्यमान एक एदिश राशि है, चाल एक एदिश राशि है, और आयतन एक क्या है, एदिश राशि है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ दो राशियां सदिश भी पूछी जाती है। सदिश एक संवेग, द्रव्यमान, त्वरण जो है ये क्या है, एक सदिश राशि है, काफी बार पूछी गई है। संवेग, द्रव्यमान, त्वरण। और एदिश राशियां जो होती है, सॉरी द्रव्यमान नहीं है इसमें, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग
और त्वरण जो है वो दोनों क्या है, एक सदिश राशि है। और अदिश राशि द्रव्यमान चाल आयतन ये क्या है, अदिश राशियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? नागर सागर परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बनी है? तो ये कृष्णा नदी पर बनी है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कृष्णा जो है, जिस पर क्या है नागा अर्जुन सागर या नागा अर्जुन परियोजना जो क्या है बनी हुई है। और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों मध्य क्या है, सीमा पर स्थित है। मुख्यतः राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना में क्या है, स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। सेवालों से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये समुद्री छोटे छोटे जीव जो होते हैं जिनको क्या है, सेवाल बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने? अन्वेषण ब्यूरो जो है सीबीआई को क्या है, अन्वेषण ब्यूरो कहा जाता है। जिसके नए वर्तमान निर्देशक जो है वो कौन है? तो वो प्रवीण सूद हैं। और इसके साथ साथ सीबीआई की स्थापना जो है वो भी याद रखें, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में क्या है, सीबीआई का क्या है, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। हाल ही में निर्देशक या वर्तमान निर्देशक जो है वो कौन है? तो इसके प्रवीण सूद क्या है, निर्देशक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन यानी तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सबसे पहले याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या है, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कुल कितनी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में होता। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी जो है वो कुंडलवन में क्या है, आयोजित हुई थी। ये काल पूछा जाता है, काल। तो ये अशोक के, सम्राट अशोक के काल में क्या है, तीसरी बौद्ध संगीति का क्या है, आयोजन हुआ था। कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो 2 बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। और जैन धर्म में क्या है, 2 ही बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के सबसे प्रभावित है, हरित क्रांति का उद्देश्य या सबसे प्रभावित फसल जो है वो कौन सी है? तो वो गेहूं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इसके साथ साथ याद रखें, दाल भी क्या है, हरित क्रांति को प्रभावित है। हरित क्रांति के हित में ही क्या है, ये आती है। और दूध जो है वो सफेद क्रांति का हिस्सा है। और तिलहन जो है वो पीली क्रांति का क्या है, हिस्सा है। और दाल जो है वो हरित क्रांति में है। और मुख्यतः फसल जो है वो कौन सी है, गेहूं है। वैसे चावल भी आती है, मुख्य पूछी जाए तो क्या है, गेहूं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। और सबसे बड़ी आप सबको पता है कौन सी है, नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी जो है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी जो है, बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। हाल ही परीक्षा में दूसरी बड़ी पूछी गई थी। दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, जो नासिक महाराष्ट्र से क्या है, इसका उद्गम होता है। तो क्लियर, दूसरी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। और भारत की सबसे बड़ी जो है वो गंगा नदी है, जिसे राष्ट्रीय गंगा कहा जाता है, जो भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। और दूसरी बड़ी नदी विश्व की कौन सी है, भारत की कौन सी है? तो गोदावरी है। गंगा की जो है वो सहायक नदियां पूछी जाती है, तो कोसी, गंडक, यमुना, ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियां। चलिए अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? CaCO3 जो है वो चूने पत्थर का क्या है, रासायनिक सूत्र है। एक बार परीक्षा में, ज्यादा बार नहीं, एक बार पूछा गया, एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। PbCO3 Pb² जो है वो किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सफेद सीसा एक बार परीक्षा में पूछा गया। अभी एग्जैक्ट जो है वो ध्यान नहीं है किस परीक्षा में, कौन से सन में, किस भर्ती कार्यालय में पूछा गया, लेकिन एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सफेद सीसा का क्या है, सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम
ये भी याद कर लें, हो सकता है पूछा जाए प्रथम भारतीय जगजीत सिंह को क्या है, जगजीत सिंह को क्या है यूनेस्को द्वारा विज्ञान क्षेत्र में क्या है कलिंग पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चांदी का संकेत है। देखिए संकेत से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा लोहे का पूछा जाता है या तांबे का पूछा जाता है या सोने का या चांदी का पूछा जाता है। एजी चांदी का होता है, पीबी जो है वो सीसा या इसको क्या बोलते हैं लेड का रासायनिक सूत्र है, सीयू तांबे का या कॉपर का, एपी जो है वो लोहे या आयरन का संकेत है। चलिए किस वस्तु का बाहर चंद्रमा पर क्या होगा, कोई वस्तु है उसको अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका बाहर पर क्या परिवर्तन होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा घटेगा। अगर ऑप्शन आपको इस प्रकार से दियो 1/2, 1/5, 1/6, 1/8 तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो कैसे, देखिए अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर जो है 60 केजी की है, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या है 10 केजी रहेगा, यानी 1/6। इस प्रकार से ऑप्शन हो तो 1/6 होगा, 6 गुना या 6 गुना होगा, ये ध्यान रखें, घटेगा मान। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। देखिए लैक्टिक अम्ल की सबसे प्रमुख बात यह है कि यह एक कार्बनिक अम्ल है और इसका सूत्र जो है वो क्या है C3H6O3 क्या है इसका रासायनिक सूत्र है। और लैक्टिक अम्ल सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो ये दही या दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड तो काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट में क्या है लैक्टिक अम्ल से पूछे जाते हैं। दूध में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, दही किसके कारण बनता है, दूध किसके कारण जमता है, यह इसका सूत्र। तो यह ध्यान रखिए इसका सूत्र जो है वो C3H6O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, यह दूध में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 चहुंदरो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान, यानी भारत में जैसे हम राज्य बोलते हैं उसी प्रकार पाकिस्तान में क्या है सिंध बोला जाता है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में क्या है स्थित है। और 1931 में क्या है मजूमदार द्वारा इसकी क्या है उत्खनन या खोज की गई थी 1931 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी भारत के पास कितनी भूमि है विश्व की भूमि के क्षेत्रफल से प्रतिशत में पूछा गया है, तो 2.4%। और स्थान कौन सा है क्षेत्रफल से, तो 7वां, कौन सा 7वां स्थान है, कौन सा 7वां स्थान है। और जनसंख्या में पूछी जाए तो कितने प्रतिशत है, तो 17.4% क्या है जनसंख्या में है, जो जनसंख्या में कौन सा है दूसरा स्थान है। कौन सा है दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे जनसंख्या में क्या है चीन है, और क्षेत्रफल में पहला स्थान क्या है रूस देश का, ये भी ध्यान रखें रूस देश। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार था, ये ध्यान रखें। प्रत्येक राज्य में सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, देखिए सोलिसिटर जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। निम्न में से मौलिक अधिकार हैं, देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन से हैं, तो संस्कृति और शिक्षा का ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी मौलिक अधिकार है। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो कुल मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं। कितने हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म प्रचार प्रसार का क्या है धार्मिक धर्म का क्या है स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को क्या है अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। और समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, देखिए महावीर स्वामी की जो है वो मृत्यु कब हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में क्या है 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। और 540 ईसा पूर्व में क्या है इसका जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पावापुरी के अंदर हुई थी 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में 540 ईस्वी में इनका क्या है जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, बैकाल झील किस देश में स्थित है, तो बैकाल झील जो है वो रूस के साइबेरियन
साइबेरियन क्षेत्र में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए, हो सकता है ऑप्शन में इस प्रकार से दिए हो, देश नहीं दिया हो, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगले सेक्शन में हम कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन, इसी प्रकार से हम 500 क्वेश्चन की सीरीज को क्या है जल्द ही क्या है पूर्णतः इसको क्या है समाप्त करेंगे। और इस सीरीज के अंदर जो है वो बार बार पूछे गए क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया गया है। तो मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।